शौर्य जागरण रथ यात्रा जो रैम्बल से रैली के रूप में यहाँ कैमल डंगा की धरा पर पहुंची। आज भारत की सरकार राष्ट्रभक्तों के हाथों में है, लेकिन चुनौतियां और भी गहराती जा रही हैं। कई षड्यंत्र, कई साजिशें हिंदू समाज को और भारत को नीचा दिखाने में लगी। 3 साल के अंदर लव जिहाद के सबसे ज्यादा केस इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, माता की ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जयतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूयत मनोजवं मारुततुल्यवेगं जतीन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूत वाम भागम पानो महासाय। भाई परवीन सिंह जी, हमारे बड़े भाई हाथी जी और यहाँ पर उपस्थित सभी राम भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। आज शौर्य जागरण रथ यात्रा जो रैम्बल से रैली के रूप में यहाँ कैमल डंगा की धरा पर पहुंची, मन गदगद हो गया। भगवा इस क्षेत्र के अंदर आज लहराया गया, एक खुशी की बात है। शौर्य जागरण रथ यात्रा 28 सितंबर से लाल चौक श्रीनगर से निकली। वहां कश्मीर के अंदर विभिन्न पौराणिक जो मंदिर थे वहां जाकर हमने माथा टेका और वहां से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। और ये यात्रा उधमपुर के पूरे जिला में होते हुए आज इस कैमल डंगा की धरती पर आई है। जिस प्रकार का आप लोगों ने जोश दिखाया, यह भी सराहनीय है। शौर्य जागरण यात्रा का उद्देश्य क्या है? आज हमारे युवा नशे की लत में पड़ रहे हैं, खासकर एक नशा जो चिट्टा के नाम से जाना जाता है, जो हिंदुओं की नस्लों को खा रहा है। कितने परिवार खत्म हो गए। एक साजिश के तहत हम लोगों को खोखला करने के लिए ये नशा दिया गया। आज पूरे समाज को चिंता करनी होगी कि क्या कारण है कि नशा धीरे धीरे फैल रहा है। आज समय आया है कि पूरा समाज, हिंदू समाज बैठे, पुलिस प्रशासन साथ में बैठे और इस समस्या का समाधान खोजना चाहिए। इसलिए उन वीरों का, उन युवाओं का शौर्य पराक्रम जगाने के लिए ये रथ यात्रा का आयोजन बजरंग दल ने किया है। समय समय पर विश्व हिंदू परिषद, संघ, बजरंग दल व अन्य जो हमारे संगठन है वो समाज में गतिविधि करते रहते हैं ताकि हिंदू समाज को दिशा दिखे। आज भारत की सरकार राष्ट्रभक्तों के हाथों में है, लेकिन चुनौतियां और भी गहराती जा रही हैं। कई षड्यंत्र, कई साजिशें हिंदू समाज को और भारत को नीचा दिखाने में लगी है। इसके लिए भी हमें चिंता करनी चाहिए। एक समाज के आगे बहुत बड़ी चुनौती आज लव जिहाद की बन रही है। और खासकर जब एक सूचना मिली कि शौर्य रथ यात्रा की एक आपने सभा करनी है, तो सब अधिकारियों ने, संघ के अधिकारियों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, धर्म जागरण के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने आपस में बैठ के बात की कि ये सभा हमें इस क्षेत्र में करनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2-3 साल के अंदर लव जिहाद के सबसे ज्यादा केस इस क्षेत्र के अंदर आए हैं। इस क्षेत्र के लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, आप समृद्ध लोग हैं, खेती बाड़ी आप करते हैं, आप सरकारी नौकरी भी करते हैं, फिर भी समृद्ध समाज के अंदर कुछ लव जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, उस पर हमें गंभीर चिंतन करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर का आंदोलन ये 83-84 में अपने हाथ में लिया था। तब से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, कभी राम रंग, कभी राम ज्योति, कभी सारे देश में राम रथ यात्राएं, कभी कार सेवा, फिर दूसरी कार सेवा, ऐसे करते हुए फिर सारे देश में विद्वानों को इकट्ठा करके उसकी खुदाई हुई, उसमें से जो और प्रूफ निकले
उन सब को संभाल के रखना। फिर ईंट सारे देश में पूजी गई, पत्थर पूजे गए, वहाँ पहुँचाए गए, और कितने वर्षों से वहाँ सारे देश में कई स्थानों पर पत्थर तराशे जा रहे थे। तो आज उसका परिणाम ये निकला कि उस सब से मंदिर बन गया। सरकार आई तो सारा हिंदू समाज जागा, तो सरकार भी आई, और सरकार को भी ये लगता है अब कि अब चुनाव हिंदुओं को लेकर के होंगे। अब तक सब मज़ारों पर जाते थे, अब तक सब मुसलमानों की चिंता करते थे, हिंदू की चिंता नहीं करते थे लोग। हिंदू तो फालतू की चीज़ है, उसको तो जातियों में बांट दो बस, ये इस जाति का, ये उस जाति का, और जातियों पर हिंदू को लड़ाना, ये सब काम अब हिंदू का शौर्य जागा है, उसका चिंतन जागा है। अब हिंदू हिंदू के नाते सोचता है। ये काम विश्व हिंदू परिषद ने सारे देश में खड़ा किया है। हिंदू, तू हिंदू है, बस यही तेरा परिचय है। और इसलिए जब हिंदू हिंदू होता है तो 1 अरब से ज़्यादा है हिंदू भारत में। लेकिन अगर वो जाट राजपूत ब्राह्मण बनिया हो गया तो फिर 8-8 10-10 करोड़ रह जाता है। इसलिए हिंदू के नाते हिंदू का शौर्य जागे, ये कार्यक्रम 28 तारीख सितंबर से सारे देश में विश्व हिंदू परिषद ने लिया है, जो जिला केंद्रों पर हो रहा है। और कल जम्मू कश्मीर प्रांत का कार्यक्रम जम्मू में भी उसका समापन होगा। आज सब जिलों में यात्राएं समाप्त हुई हैं। ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग स्थानों पर करके सारे देश में लगभग 1000 स्थानों पर ये ऐसे शौर्य यात्राएं निकली हैं, ताकि हिंदू समाज संगठित हो, अपने को पहचाने, अपने और पराये को भी पहचाने। दुश्मन कौन है देश का, अपना कौन है देश का, इस सब को पहचान करके, और राम मंदिर का जो एक वैभव संपन्न ऐसा मंदिर बन रहा है, उसका निर्माण तो हो जाएगा, परंतु हिंदू का राम जागे, हिंदू का शिव जागे, हिंदू का कृष्ण जागे, और वो सत्यम शिवम सुंदरम बने, ऐसा हिंदू समाज हमारा बने। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद काम कर रहा है। ऐसी यात्राएं इस प्रकार से निकाली हैं।